बच्चों तो देखो पिछली क्लास तक हमने क्या माध्य समझ लिया था ना। अब इस वाली सेकंड वाली एक्सरसाइज है 14.2। इसमें क्या करना है? बहुलक पता करना है। क्या? बहु का लक, बहुलक। ठीक है, तो बहुलक पता करेंगे इसमें। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, देखते हैं भी क्या फॉर्मूला है। लेकिन माध्य भी पूछा है वैसे तो इसने, लेकिन माध्य तो आप खुद से निकाल लोगे, मैं बहुलक बहुलक बताऊंगा। ठीक है, और पहले आप ये समझो। अच्छा, अगर ये बताओ ये क्लास इंटरवल ना होते, क्या ना होते? क्लास इंटरवल केवल वैल्यू होती कोई एक्स की, तो बहुलक कैसे बताया था मैंने? कैसे देखेंगे बहुलक? जल्दी बोलो फुर्ती के साथ। हाँ हाँ, वो बहुलक होता है। तो इसमें कौन ज़्यादा है? तो 23 बहुलक है। हाँ, क्या है? 23। जो सबसे, अगर यार आप लोग कैसे बच्चे हो, कोई संख्याएं दे रखी हैं, एक्स एक्स मान लेना संख्याओं को, 2 3 4 5 6। इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 4 5 8 2 10। तो इसमें बहुलक कौन सा है? 6 बहुलक है। क्यों? 6 आ रहा है 10 बार, ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। ऐसे यहां पर बहुलक कौन सा है? 35 45। ये बहुलक वाली वो मिल गई क्लास। ठीक है, मतलब जो क्लास इंटरवल बोलता हूँ वो क्लास इंटरवल मिलेगा। मतलब ये कह सकते हैं 23 सबसे ज्यादा है ना, तो बहुलक मिलेगा 35 से 45 के बीच में मिलेगा। साफ सीधी, एग्जैक्ट बीच में नहीं, लेकिन बीच में मिलेगा। इतनी बात समझ में आई आपको? बोलो हाँ या ना। तो बहुलक क्या इसके बीच में मिलेगा। ठीक है, अब क्या मिलेगा बीच में, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला। क्या है हमारे पास? फॉर्मूला। तो देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। अच्छा, इसको बोलते क्या है? जैसे ये तो पता चल गया 23 सबसे ज़्यादा है, तो जो हमें वो मिलेगा बहुलक, तो बहुलक इसी में मिलेगा। इंग्लिश में बहुलक को क्या बोलते हैं? मोड। क्या बोलते हैं? तो इस ये जो क्लास है ना, क्लास, इसको मॉडल क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल। मॉडल नहीं, MOD, MODEL, मॉडल। मोड होता है ना, मोड, MODE, मोड बोलते हैं इसको। तो मॉडल क्लास बन जाती है ये। ठीक है, मतलब इसी में मिलेगा मोड। अब फॉर्मूला क्या है मोड निकालने का? फॉर्मूला निकालने, मोड निकालने का फॉर्मूला है भाई L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब आप सोच रहे होगे कि ये फॉर्मूला, इसमें ये सारी चीज़ें क्या क्या दे दी मैंने। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इंग्लिश में लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझना ही तो है, लिखना थोड़ा है एग्जाम में आपको। हाँ ठीक है, इंग्लिश में लिखता हूँ, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल। क्या मतलब है इसका? ध्यान से समझो मेरी बात को। मॉडल क्लास कौन सी है? मॉडल क्लास है कौन सी? 35 से 45। इसकी लोअर लिमिट कौन सी है? 35। इसकी लोअर लिमिट 35 है, हायर लिमिट 45 है। समझ गए? तो इसमें एल की जगह क्या रखेंगे इस क्वेश्चन में? 35। लोअर लिमिट छोटी वाली जो संख्या है वो मॉडल क्लास की क्या है? नहीं। अब इसके बाद क्या बताऊं मैं? एच बता दूं, विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। अब ये विड्थ का मतलब क्या होता है? चौड़ाई। विड्थ का क्या मतलब होता है? तो मॉडल क्लास की चौड़ाई कितनी है? क्या देख रहे हो किताब में तुम? मॉडल क्लास की चौड़ाई कितनी है? 10। 35 से 45 है ना, तो 35 से 45 चौड़ाई कितनी हो गई? 10। तो एच की वैल्यू इसमें 10 हो जाएगी। अब देखो ये है ना, ये मिल गया F33 23, यही तो मिला मॉडल क्लास का। इससे ऊपर वाला F0, ये F1, ये F2। समझ रहे हो? इससे जो मॉडल क्लास वाला है उससे ऊपर शुरू करेंगे, F0 F1 F2। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? F1। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो यहां पर लिखने की आवश्यकता है ये F1 F0 F क्या है? F1 को लिख दे रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ
मॉडल जो F1 है वो फ्रिक्वेंसी है, बारंबारता है किसकी, मॉडल क्लास की। F0 उससे पहले वाली की फ्रिक्वेंसी, F2 उससे बाद वाले की फ्रिक्वेंसी। इतने लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर है आपको ये बात? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? ये लिखोगे फॉर्मूला या मैं मिटा दूं, सीधे क्वेश्चन करके दिखा दूं? फॉर्मूला लिखो ये फटाफट पहले। अब देखो यही फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है ये, इट इज वेरी सिंपल। एल की जगह पे क्या रख देंगे, 35। अभी बताया मैंने 35 है इसमें एल। F1 की जगह पे क्या रख देंगे, 23। F0 की जगह पर 2 गुणा F1 मतलब 23 माइनस F0 21, F2 14, H की जगह पे 10। इस 35 से कोई छेड़ाछाड़ी मत करना, इसको तो बाद में जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। इधर वाला कैलकुलेट करते हैं पूरा। 23 में से 21 गए तो 2, 23 और 2 46, 46 में से ये 35 गए तो 11, कितना 11। इसको करना पड़ेगा सॉल्व, क्या 10 की गुणा इसमें होगी तो 20/11। एक बार जा क्या लग रहा है, हैं? F2 लगा तो दिया 14, F2 की जगह पे 14 रखा है। F0 के इससे इसमें भाग, अच्छा ये मत करना एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके वो फालतू में कैलकुलेशन बेकार होती है। भाग दे दो यहीं, 11 के 20 में एक बार जाएगा ये, 9 बचेगा, 9 बचेगा ना, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया। 11 से 9 में करेंगे कितने बार जाएगा, 8 बार, ठीक है। 2 बचेगा, 88 होता है, 11 8 88, 2 पॉइंट तो लग ही रहा है, एक और 0 लग जाएगा, तो फिर 11 से 20 में जाएगा कितने बार, एक बार। हाँ ऐसे 8181 आता रहेगा ये, इसको ऐसे ही रहने दो। तो इसको 35 और 1 36.81, यही हमारा क्या है, मोड। यही क्या है हमारा मोड, आंसर। हाँ यही एक ही मेथड है। बहुलक, बहुलक अगर पूछ रहे हो तो यही मेथड है एकमात्र। वो तो माध्य के थे मेथड अलग अलग 3, ठीक है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, इसी क्वेश्चन में माध्य भी पूछा है, तो माध्य भी निकाल के दिखा दे रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनोगे आप। मैं कौन से वाले मेथड से बताऊंगा, इसमें पग विचलन से करना पड़ेगा। क्यों पग विचलन से करना पड़ेगा वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है मयंक त्रिपाठी। तो ये हमारा F होता है, क्या होता है, XF नहीं, वो तो साधारण विधि में निकालते हैं ना। पहले D निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहले तो X निकलेगा, क्योंकि इनके बीच वाली वैल्यू 10 20 30, इन सब के बीच वाली वैल्यू लिख दी X। X जब लिख दिया तो एक कल्पित माध्य लेंगे, माना कल्पित माध्य बराबर कितना है, कौन सा लूं, 6, ये 6 30 को लोगे, देखो नहीं बीच में ये दोनों पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों में से ऊपर वाला ले लो 30, तो कल्पित माध्य कौन सा ले लिया, 30। फिर क्या करते हैं, x में से माइनस करते हैं 30 को, इन x में से इस 30 को, 10 में से 30 माइनस करेंगे माइनस का 20, 20 में से 30 माइनस करेंगे माइनस का 10, 30 में से 30 माइनस करेंगे 0, 40 में से 30 माइनस करेंगे 10, 50 में से 30 करेंगे 20, 60 में से 30 करेंगे 30। सही बात है। अभी भी ये वैल्यू बड़ी बड़ी सी लग रही हैं, इनको और थोड़ा छोटा कर सकते हैं, कैसे, हाँ डिवाइड करके। इन सब में 10-10 का अंतर है ना, तो x माइनस 30 जो आया इसमें 10 का भाग दे दो। सही बात है, 10 का भाग दूंगा, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है यहां तक। अब इसके बाद एक टेबल और निकलेगी, कौन सी, ये कौन से मेथड कर रहा हूं मैं, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं हम, डिवाइड वो करते हैं गुणा फ्रीक्वेंसी की। अच्छा ये क्या है, इसको नाम दे देते हैं हम D, ध्यान होगा
इसको नाम दे देते हैं यू, ये यू है तो यू एफ निकालेंगे, यू एफ। एच कहाँ से आ गया, यू एफ, यू मतलब ये, एफ मतलब ये। 6 दूनी 12, 11 का 1 में करेंगे माइनस का 11, 0 का 21 में करेंगे 0, 1 का 23 में करेंगे 23, 2 का 14 में करेंगे 28, 3 का 5 में करेंगे 15। तो यहाँ से 3 चीज निकालते हैं हम, ज़्यादा ऊपर लिख दिया मैंने, जगह नहीं बची। क्या यहाँ से तो निकालते हैं समेशन क्या, यू एफ। समेशन यू एफ कितना है, इन सबको जोड़ दो। 12 और 11 23, माइनस के 23 कट गए 23 से, 28 और 15 43, कितना आ गया। और समेशन एफ के, समेशन एफ मतलब फ्रीक्वेंसी को जोड़ो कितना आएगा, जोड़ो इन सबको कितना आएगा, जोड़ो फटाफट। फ्रीक्वेंसी जोड़ते हैं ना सारी, कितनी नम संख्याएं कितनी है यहाँ, तो 17, 17 और 23 40, 40, 40 और 21 61, 61 और 14 75, 80, 80 है क्या ये, देखना 80 है कि 70 है, बोलो, जोड़ लो इनको पीछे से फटाफट। छोड़ो इधर, ध्यान दो, अब दिमाग खराब है आप लोगों का। सब फिर क्या करते हैं, ये जो जोड़ के आया 43 इसको ऊपर लिखते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी आई है उसको नीचे लिखते हैं, माध्यम जब निकालते हैं तो यही तो करते हैं, ध्यान है कि निकल का, ठीक है। इसमें फिर गुणा कर देते हैं किसकी, जिसका भाग दिया था, भाग किसका दिया था 10 का, फिर जोड़ देते हैं किसको, जिसको माइनस किया था, किसको माइनस किया था 30, समझ गए। ये चेक कर लो एक बार 80 है क्या नहीं, 0 से 0 कट जाएगा, 8 8 5 40, 3 बचेगा, फिर पॉइंट लग के 0 बढ़ेगा, 8 से 30 कितने मर जाएगा, 8 तिया 24, फिर 6 बचेगा, 8 सत्ते 56 प्लस 30, तो जोड़ोगे इसमें तो 35। ये समझ में आएगा नहीं ये वाला कल्प बग विचलन विधि, क्या क्या किया मैंने, बोलो। x, x तो पता ही है आपको, x के बाद क्या करते हैं, एक कल्पित माध्य लेते हैं उसको माइनस कर देते हैं सबसे, फिर एक देखते हैं किससे कितने का अंतर है उसमें, उससे डिवाइड मार देते हैं, फिर यूएफ निकालते हैं, फिर तो आपको पता ही है क्या करना होता है। अब देखो इसको ध्यान से देखो, अब आवाज नहीं बिल्कुल भी। पहले क्या बहुलक निकाल दूं, क्योंकि बहुलक आसान है, तो पहले बहुलक निकाल के देते हैं हम। तो बहुलक कैसे निकलेगा इसका, तो मॉडल क्लास कौन सी है इसमें, हैं मॉडल क्लास कौन सी है, ये वाली, क्यों, क्योंकि 40 सबसे ज्यादा है। अरे कट गया तुम्हारे चक्कर में, ये है मॉडल क्लास, क्या है, तो इसमें ये हो गया F1, ये हो गया F0, और ये हो गया F2। इतनी बात ध्यान है आपको, ठीक है। तो अब तो इसको निकाल दूंगा मैं, इधर कोने में निकाल दूं, चलो यहाँ निकाल दे रहा हूं। मोड फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस अपॉन ब्रैकेट क्लोज इनटू H। L कितना है 1500, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 1500। F1 कितना है 40, F0 कितना है 40 का 2 गुना 80, F0 और F2 33, H कितना है 500, कितना है 500, तो 1500 प्लस 40 में से 24 गए तो 16, ये कितना हो गया 50, 50 57, 80 में 57 गए तो 23 गुणा 500, 500। अब करनी है क्या सॉल्व इसको, कट तो रहा नहीं है किसी से, 1500
प्लस 16 की इसमें करोगे तो 8×5 = 80, 8000 हो जाएगा ना, बटे 23। अब 23 से इसमें भाग दे दो, 1500। 23 से कितने बार जाएगा? 3 बार। पहले ये 3 बार जाएगा, कितने 3 बार? 69। 69 तो शेष कितना बचेगा? 11। 11 यहाँ लग जाएगा, 110। 110 में कितने बार जाएगा? 4 बार। 23 चौके 92, ठीक है। 92 बार गया तो कितना शेष बचेगा? 110 है ना, और 92 बार गया, 18 शेष बचेगा, 18। अब 180 हो गया ये, 18 और 0 180। 23 से भाग देंगे तो 180 कितने बार जाएगा? ये जाएगा 7 बार। 7 बार नहीं जाएगा, ये लगभग 7 बार चला जाएगा, लेकिन ये क्योंकि 23 सत्ते पता है कितने हो जाएंगे? बोलो 140 नहीं, 7 बार तो चला जाएगा, 8 7 बार ही जाएगा। 7 या 21, 161। बोलो हाँ या ना? 23 × 7 करेंगे 161 ही आएगा ना। शेष कितना बचेगा? 19। कितना बचा? 19। 19 में अब 0 बचे नहीं तो पॉइंट लग के 0 बढ़ जाएगी। अब कितने बार जाएगा? 8 बार जाना चाहिए। अब 8 बार 160, हाँ 8 बार चला जाएगा। अब 8 बार जाएगा तो 6 शेष बचेगा। 6 शेष बचेगा तो फिर ये जाएगा 2 बार। तो कितना आया? ये जोड़ दो इसको, 7, ये 4, 3, 8, फिर 1.82। तो ये आंसर होना चाहिए, चेक कर लो इसको। पीछे कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो होगी नहीं, यही होगा। पूरा सही है तो अच्छी बात है। ये तो बहुत माध्यक, तो ये समझ में आया कि नहीं आपको? बहुलक, हाँ आया कि नहीं समझ? कोई डाउट तो नहीं है कहीं पर भी? बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं मिलेगा आपको कभी, ठीक है। तो इसको नोट करो और इसका माध्य भी निकाल के दिखाओ। इसको ध्यान से देखो इधर। अब हमें करना क्या है? इसको इसका निकालना है माध्य। क्या निकालना है? तो ये तो एफ है, फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालते हैं? एक्स। क्या है इसके बीच में? 1250, 1750, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। तो कोई बात नहीं, ये 4 ऊपर वाले, ये दोनों बीच में पड़ रहे हैं ना, तो ये वाला ले लो कल्पित माध्य। माना ये नीचे एक टेबल जोड़ने वाली छोड़ते हैं जिसमें जोड़ के लिखा जाता है। देखो वहां पे जो कैलकुलेशन होती है फॉर्मूले की कैलकुलेशन होती है, यहां पर जो कुछ कैलकुलेशन होती है यही होती है, बाद में तो थोड़ी सी रह जाती है। माना कल्पित माध्य बराबर कितना? 2750, ठीक है। क्या करते हैं फिर? बोलो। x माइनस 2750, x में से माइनस करते चले जाओ। तो 1250 में 2750 माइनस होगा, कितना आएगा? बोलो। ये आएगा 1500। कितना आएगा? वो भी माइनस का। 1250 में 2750 माइनस करेंगे तो माइनस का। 1750 में से 2750 माइनस करेंगे, कितना आएगा? माइनस का 1000। 2250 में से 2750 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2250 में 2750 माइनस करेंगे, कितना आएगा? बोलो। माइनस के 500। 1500 ही आएगा। देखते रहना। अभी मान लो 2750 में से 2750 माइनस होगा 0, 3250 में 2750 होगा 500, इसमें से माइनस होगा तो 1000, इसमें से माइनस होगा तो 1500, इसमें से माइनस होगा तो 2000। सही है। एक्स ये आ गया निकल के? बोलो। ये निकल के आ गया ना इसका? अरे यार कर लो ना चेक। 2250 में से माइनस कर रहा हूं मैं 2750, तो 500 ही आएगा ये।
27 में से 22 गए तो 500, 50 50 तो पीछे सेम है, ऊपर वाला भी सही है। 7 में से 2 जाएगा तो 5, 1 में 2 में से 1 गया तो 1। कहाँ सो रहे हो आप लोग, इधर ध्यान दो। 4.2 हटा दो यहाँ से, इसका कोई काम नहीं है। अब क्या निकलेगा इसके बाद, डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे बोलो। अब इस x माइनस 2750 में क्या करेंगे, डिवाइड। कितने से डिवाइड करूं, अरे क्या कर रहे हो ये तुम, क्या माइनस होगा इनसे, डिवाइड किससे होगा, ये सारी वैल्यू किससे डिवाइड होंगी, 500। जितने का अंतर है उससे, कितने का अंतर है इनमें, 500 का अंतर है ना, तो 500 से डिवाइड होगा। कर दो, इसमें 500 से डिवाइड करूंगा आएगा माइनस का 3, इसमें 500 से डिवाइड करूंगा आएगा माइनस का 2, इसमें 500 से डिवाइड करूंगा माइनस 1, 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब वैल्यू कितनी छोटी हो गई देख पा रहे हो आप। इसको बोलते हैं क्या, डी, इसको बोलते हैं यू। तो अब क्या निकालेंगे अब अगली, यू एफ, यू एफ, यू का गुणा करेंगे एफ में। 24 थी 72, 40 दूनी 80, माइनस 33, 0, 30, 44, 16 थी 48, 7 चौक 28। यहां निकलेगा समेशन यू एफ। समेशन यू एफ, इनको जोड़ के कितना आएगा, इधर ध्यान दो, बात मत करो, बिल्कुल उड़ा दूंगा मैं। 30 और 44 72, प्लस के 72 माइनस के 72 कट गए। अरे यार मैं तो काटने की सोच रहा था, कोई बात नहीं काट दो, 2 बचा प्लस का, प्लस का 2 बचा। अब प्लस का 2 और 48, 50 हो गया प्लस का 50, प्लस का 50 काट दिया मैंने 80 से, तो माइनस का 30 बचा, माइनस का 30 इससे काट दिया तो माइनस का 2 बचा, और फिर माइनस का 35 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे, प्लस के एक तरफ माइनस के एक तरफ, फिर जब घटाओगे तो माइनस के 35 आएगा। तो माध्य क्या लिखड़ेगा, पहले क्या लिखते हैं, ये बटे क्या, एफ का जो निकलेगा, समेशन एफ। नंबर कितने हैं यहां पर ये देखते हैं। तो इन सबको जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, 33 और 7 40, ठीक है। अरे रुक तो जाओ, 40 और ये भी 40, 28 और 22 40, 2 40 हो गए, ठीक है। ये लाइन लाइन वाले सब जोड़ता जा रहा हूं मैं। 40 40 80, 80 और 40 120, 120 और 30 150, ठीक है। 150 और 40, बोलो हाँ या ना, 190 आ रहा है, ये सही बात है, ये कुछ गलती तो नहीं हुई, देख लेना 190 आ रहा है। दोबारा जोड़ के देख लो चाहो तो, मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो ध्यान से देखो। 33 और 7 40, ठीक है। 28 और 22 50 आएगा, ये 40 ले लिया था हमने, तो पूरा 200 आएगा, ये पूरा 200, ठीक है। अब कैलकुलेशन हो गई आसान। पहले ये बटे ये, माइनस के 35 बटे 200, फिर इसके बाद क्या करते हैं, जिसकी भाग दी थी उसकी $500 ही गुणा, फिर क्या करते हैं, जिसको माइनस किया था उसको जोड़ दो। किसको माइनस किया था, 2750 को जोड़ दो। 2 0 से 2 0 गए, ठीक है। 35 की 5 में गुणा होगी तो कितना आएगा, 175 बटे 2 प्लस 27 50। 175 में 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, माइनस के 8 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, 7 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 5 बार जाएगा। इधर कितना है 27
2750, 2750 में 87 माइनस होगा तो कितना आएगा, 50 गया, 2700 बचा, फिर उसके बाद 37 गया, 37 के 38 माइनस कर दो सीधे, 62, तो ये आएगा 2662.5। ये है माध्य। क्या है? अब ये विधि समझ में आएगी नहीं आपको, दिमाग में घुस रही है कि नहीं भेजे में? क्या कर रहे हैं हम, पहले तो जो है x निकाल रहे हैं, भाई बीच वाली x निकालेंगे, फिर क्या कर रहे हैं, जो एक कल्पित माध्य ले रहे हैं उसको माइनस कर दे रहे हैं, सबसे माइनस कर दिया, ये आ गया, फिर इनमें अंतर देख रहे हैं, जितने का अंतर है ना उसी से डिवाइड कर दे रहे हैं, और छोटी वैल्यू, बहुत कितनी छोटी वैल्यू बना दी हमने, ये इसकी गुणा कर ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, अब गुणा करके ये आ गया, इन सबको जोड़ लो और सब फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, लेकिन इसके बाद क्या करना पड़ता है, जिसको डिवाइड किया था उसकी गुणा कर लो, उसके बाद जिसको माइनस किया था उसको जोड़। एक गलती मत कर देना बस, जैसे मान लो आप क्या करो, माइनस के 35 बटे ये वाले 200, फिर क्या करो आप जोड़ दो पहले 2750 और बाद में गुणा करो 500 की, नहीं पहले क्या कर 35 बटे 200, पीछे चलेंगे, यहाँ से ये आई कैसे, 500 का डिवाइड करके, तो 500 पहले गुणा होगा, या फिर सोच लो पहले गुणा ही होना है, फिर प्लस तो बाद में होगा, इससे पहले जाएंगे तो 2750। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे क्या कह रहा हूँ मैं? भेजे में जा रही कि नहीं जा रही बात? पहले गुणा फिर जोड़, ठीक है, बॉड मास भी यही कहता है। अब एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे, बैक पैक मत करो, एक क्वेश्चन करके दिखा दो तो मुझे यकीन हो जाएगा कि हाँ आप लोग समझ गए।